हेलो एवरीबॉडी। आज यूपीएससी प्री 2021 फिनिश हुआ है, संपन्न हुआ है। आई होप यू हैव डन वेल। अभी फ़िलहाल इस वीडियो में मैं प्री के जो क्वेश्चंस हैं उस पर विचार करूंगा। कहने का मतलब ये कि एनालिसिस यह किया जाएगा क्वेश्चन का लेवल कैसा था। और जैसा कि आप जानते हैं, सुपर पावर्स हैव देयर ओन एरोगेंस। सुपर पावर्स हैव देयर ओन एरोगेंस। कहने का मतलब ये कि यूपीएससी हैज़ इट्स ओन लेवल। इसका अपना एक लेवल है। आप इससे यह उम्मीद तो नहीं कर सकते कि बिल्कुल वन लाइनर इजी क्वेश्चंस पूछे, लेकिन हाँ, फिर भी अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो इससे क्वेश्चंस जो यूजुअली अच्छे होते हैं, स्टैंडर्ड इनका बढ़िया होता है, उसको आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं और शायद आपको इजी लगे। तो देखते हैं किस सेक्शन से किस तरह के क्वेश्चंस थे और उनका लेवल क्या कहा जाएगा। हालांकि ये बड़ा सब्जेक्टिव होता है, इट्स क्वाइट सब्जेक्टिव। जो मुझे इजी लगे हो सकता है आपको टफ लगे, जो आपको टफ लगे वो मुझे इजी लगे। सो इसलिए मैंने कहा इट्स क्वाइट सब्जेक्टिव। स्टिल ऑब्जेक्टिवली अगर देखा जाए तो कुछ ना कुछ तो असेसमेंट किया जा सकता है कि क्वेश्चन कैसा था। तो आइए इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखते हैं। आप जानते हैं यूपीएससी का सिलेबस क्या है पीटी का। तो पीटी फर्स्ट पेपर मैं यहां लिख दूं, मैं पेपर फर्स्ट का जिसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 क्वेश्चंस होते हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूं। मैं सीसेट की बात नहीं कर रहा हूं जो क्वालिफाइंग है। तो देखते हैं तो क्या है यहाँ पे। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशंस, इससे क्वेश्चंस थे और उन्हें ऑलमोस्ट इजी ही कहा जाएगा। अगर थोड़ा सा भी अंडरस्टैंडिंग हो, कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से पढ़ा गया हो, तो क्वेश्चंस ऐसे नहीं थे जिन्हें टफ कहा जाए। इससे टफ, इससे इजी क्वेश्चंस की आशा करना यूपीएससी से यह आपकी गलतफहमी होगी। मैं इसे इजी मानूंगा। अब पॉलिटिकल सिस्टम्स, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड राइट्स, इसके क्वेश्चंस ऑलमोस्ट इजी, हालांकि मैंने इजी लिखा है, नॉट वेरी टफ कहा जाएगा। इट्स नॉट वेरी टफ, बहुत ज़्यादा इजी जस्ट लाइक रसगुल्ला तो नहीं ही था, थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच था लिए हुए, लेकिन फिर भी नॉट वेरी टफ यू कैन से। पॉलिटी वर्ड से मुझे लगता है 15 से 20 क्वेश्चंस रहे होंगे, 15-16 एक्यूरेटली, मतलब एग्जैक्टली मैंने काउंट किया है, बट आप कह सकते हैं इसको 15 से 20 के बीच में कुछ रहे होंगे इसके क्वेश्चंस। अब आते हैं इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड क्लाइमेट। यूजुअली ये क्वेश्चंस जो होते हैं, ये आपको लगता है कि ये करंट के क्वेश्चंस हैं, फिर आपको आपसे इस बात का भी डिमांड करता है कि आपको इसका बैकग्राउंड की जानकारी आपको होनी चाहिए, तब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अर्थात कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स से भी कुछ मैटर फैक्ट्स लिया हुआ होता है। बाकी आपका अपना अंडरस्टैंडिंग कैसा है इस विषय के बारे में, कुछ ट्रेडिशनल आप कह सकते हैं नॉलेज इसके रिगार्डिंग भी डिमांड करता है ऐसे प्रश्न। तो इस तरह के मिले जुले प्रश्न के संबंध में कहा जा सकता है कि नॉट वेरी टफ। अगर आपने करंट इवेंट्स को अच्छे से किया है और आपको बैकग्राउंड बढ़िया है तो ये क्वेश्चंस मुझे लगता है टफ ज़्यादा नहीं थे। अब आइए जनरल साइंस की बात। जनरल साइंस और साइंस टेक, साइंस के क्वेश्चंस में ये दोनों क्वेश्चंस थे, दोनों तरह के क्वेश्चंस थे और ये डिफिकल्ट थे, क्योंकि जनरल साइंस को यूजुअली लड़के इग्नोर करते हैं। कई बार इग्नोर, बिल्कुल इग्नोर नहीं करते, लेकिन हाँ उस तरह से उस पर ध्यान नहीं जाता है, बल्कि जब यूपीएससी पीटी की बात हो तो साइंस टेक वाले पोर्शन पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है आमतौर पे। तो इन दोनों को मिलाकर जो क्वेश्चंस थे उन्हें इजी नहीं, टफ ही, डिफिकल्ट ही माना जाएगा। तो इसका आप लेवल डिफिकल्ट मान सकते हैं। अब आए सोशल सेक्टर पे, डेवलपमेंट, पॉवर्टी, डेमोग्राफी। इसके क्वेश्चंस आप मॉडरेट मान सकते हैं, मॉडरेट। एक डीपर अंडरस्टैंडिंग की जरूरत पड़ती है इन टॉपिक्स के लिए, अंडरस्टैंडिंग प्लस में कुछ फैक्चुअल नॉलेज, उस हिसाब से मुझे लगता है क्वेश्चंस मॉडरेट थे। अब आए करंट इवेंट्स, जो नेशनल इंटरनेशनल दोनों से रिलेटेड था। कंपेरेटिवली मैं इसे इजी मानूंगा क्योंकि मैंने पिछले साल क्वेश्चंस देखा था। तो जो करंट इवेंट्स, हालांकि पिछले साल करंट इवेंट्स के क्वेश्चंस कहना बड़ा मुश्किल है यूपीएससी के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि वो जो क्वेश्चंस पूछा जाता है वो इस तरह का होता है, उसमें कुछ करंट का भी मैटर होता है, कुछ ट्रेडिशनल बैकग्राउंड भी होता है। तो जहाँ तक मैंने गौर किया है, जो करंट इवेंट्स के क्वेश्चंस थे पिछले साल के मुकाबले, मुझे, इसलिए मैंने लिखा कंपेरेटिवली इजी मुझे लगा। आई एम सॉरी टू से, बहुत लोग शायद इससे डिफर करें। अब आते हैं ज्योग्राफी, इंडिया एंड वर्ल्ड।
क्वाइट ओबियसली ज्योग्राफी के क्वेश्चंस खासकर वर्ल्ड ज्योग्राफी के इजी आमतौर पे नहीं होते और इस बार भी नहीं था। इंडियन ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन थे और वो भी अच्छे थे। मैं इन्हें ऑलमोस्ट डिफिकल्ट कैटेगरी में रखूंगा। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया के क्वेश्चंस जो थे कुछ एंशिएंट के थे, बाकी ज़्यादातर मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चंस थे, कुछ कल्चर के भी क्वेश्चंस थे। तो कुल मिलाकर मैंने देखा लगभग 19-20 क्वेश्चंस थे हिस्ट्री के, और क्वेश्चन इस तरह से बनाया गया था, लग रहा था कि ये टफ है, लेकिन वास्तव में ध्यान से पढ़ने पर ये प्रश्न इजी थे। तो मैं इन्हें इजी के कैटेगरी में रखता हूँ। अब आते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। अच्छे क्वेश्चन थे और एक लाइन में कहा जाए तो क्वेश्चंस डिफिकल्ट थे, इजी नहीं थे। आप इनको मॉडरेट टू डिफिकल्ट मान सकते हैं। अब रही नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात, तो मैंने गौर किया हिस्ट्री से लगभग 18 से 20 क्वेश्चन, उसमें कल्चरल क्वेश्चन भी शामिल। हिस्ट्री से, पॉलिटी से लगभग इतने ही, 1-2 क्वेश्चंस कम रहे होंगे। साइंस से मैंने देखा लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस थे। ज्योग्राफी से मैंने देखा लगभग 12 से 14 क्वेश्चंस थे। तो अगर देखा जाए तो इंडियन हिस्ट्री और पॉलिटी और साइंस और ज्योग्राफी मेजर चंक था। 100 क्वेश्चंस जो होते हैं यूपीएससी में, इनमें मेजर चंक था हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस और ज्योग्राफी। बाकी इन्वायरमेंट वगैरह भी क्वेश्चंस थे, लेकिन मोर और लेस ये 3-4 जो सेक्शन सेगमेंट है हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह, ये छाए हुए थे। ये रहा आपका यूपीएससी प्री 2021 का एनालिसिस। और जहाँ तक मुझे लगता है पिछले साल के कट ऑफ को और क्वेश्चन लेवल को देखते हुए इस साल के बारे में यह कहा जा सकता है कि कट ऑफ जो है मुझे लगता है 90 to 95 कट ऑफ जनरल का जाना चाहिए। 90 to 95, 95 से आप 96 तक हार्डली जा सकते हैं। जनरल कट ऑफ यही रहेगा, इसी से आप बाकी कट ऑफ का अनुमान लगा सकते हैं। तो अभी चूंकि इट्स वेरी अर्ली टू से एनीथिंग रिगार्डिंग कट ऑफ, स्टिल मुझे लगा कि एटलीस्ट एक कट ऑफ तो बताया जा सकता है। और मुझे लगता कि ये 93-94 के आसपास, इट मस्ट बी अराउंड, इट शुड बी अराउंड 93-94 लाइक दैट। सो मैंने 90 to 95 का कट ऑफ रखा है। यू बेटर नो, आपने एग्जाम दिया है, आप बेहतर समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।